हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी श्रेया के लिए मैंने ऐसा क्या मंगवाया है। और श्रेया के सारे गिफ्ट्स आ चुके हैं। तो सेकंड बिल आया है जो बोले, चलो अब देखते हैं। चलो जल्दी से चाकू लेकर आओ, फिर देखो क्या है इसमें। देखें जरा कौन से प्रोडक्ट्स आए हैं। चलो ओपन करो। स्नैप बनाना है। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा पाठ हो गई थी, बस मुझे खाना बनाना है। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूँगी। और सबसे पहले अपन श्रेया से ये जो गिफ्ट मंगवाए हैं वो ओपन करवा लेते हैं और श्रेया का एक्सप्रेशन देखते हैं। बट ये है कि मैंने म्यूट कर दिया था इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था और मेरे को ना स्पीड बढ़ानी थी। और स्पीड बढ़ा के अगर आप लोगों के साथ वॉइस शेयर करते तो वो जल्दी जल्दी आती, आप लोगों को इतना समझ में नहीं आता। इसलिए बस लग गई है, वो ओपनिंग कर रही है और धीरे धीरे सारे यानी जो भी पार्सल आए हुए हैं सारे ओपन करेगी। और ये देखो कितनी खुश हो रही है, कितनी खुश हो रही है। सारा कुछ मैंने मंगवा दिया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं बोलेगी कि मम्मी मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि इसके लिए मैं सारे कलर वगैरह मंगा दूंगी। तो ये पेंटिंग के ब्रश आए थे, तो मैंने बोला पेंट करेगी तो ब्रश तो चाहिए होता, तो मैंने ब्रश भी ऑर्डर कर दिए थे। तो ये पेंटिंग के ब्रश आए थे, तो बोलती है मम्मी मेकअप वाले ब्रश आए हैं। तो मैंने बोली मेकअप वाले नहीं हैं, पेंटिंग वाले हैं। सारे ओपन करते जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। इसको ना अभी आगे आप लोगों को देखने मिलेगा कि मैंने ऐसा क्या क्या मंगवाया है। और ये सारे मैंने इस बार बर्थडे में गिफ्ट नहीं दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो बर्थडे गिफ्ट कर देते हैं कि मुझे जो सही लगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हैं, तो मैंने बोला यही सही है इसके लिए। तो इसमें मन लगा रहेगा उसका। तो देखो कितनी खुश हो रही है, आप लोग खुद देख सकते हो। अगर उसके पापा जी होते तो वो पापा जी से कहती, और पहले भी कहती भी थी, तो उसके पापा जी लेकर आ जाते थे। बोलती थी पापा जी कलर ले आना या फिर फेविकोल ले आना, एक एक चीज़ बोल देती थी, तो वो लेकर भी आ जाते थे। तो अभी मैं कोई भी चीज़ की यानी कभी महसूस नहीं होने देती हूँ। अभी दूर से इतना आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि कैसा क्या है, अभी मैं आप लोगों को पास से दिखा दूँगी। चलो श्रेया तो गिफ्ट ओपन कर रही है। बैग भी मंगवाया था मैंने कोचिंग के लिए, क्योंकि उसका कंप्यूटर क्लास मैंने लगवा दिया है कि ये बिल्कुल इसे इसको व्यस्त कर दूंगी, मैं फ्री ना रहे। तो उसके लिए ना कोचिंग बैग ऐसा नहीं था कि है नहीं है, बट वो मैंने ले लिया है अपने कॉलेज के लिए, तो उसके लिए मैंने अलग मंगवा दिया है। ये भी देख कर के बहुत खुश हुई उसने, यानी कि बोल रही थी मम्मी बहुत अच्छा है, आपने कैसे मेरी पसंद जान ली। मैं चुपचाप से बस ऑर्डर किया था मैंने रात के समय, यानी 19 तारीख को ऑर्डर किए थे मैंने। तो ये आ गए थे टाइम से। यहाँ पर ना 1 वीक लग ही जाता है कोई भी चीज़ ऑर्डर करने में, जब आती है चीज़ें। कहीं कहीं यानी 2-3 दिन 4 दिन में, 2 दिन नहीं यानी 4 दिन 3 दिन तो लग ही जाता है, बट हमारे इधर 1 वीक लगता है पूरा, कोई भी जब भी कुछ ऑर्डर करते हैं तो बहुत खुश हुई थी। और यहाँ पर बात भी कर रही थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती पर बहुत ज़्यादा वीडियो ना लेंथी हो रहा था इस कारण से। मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, हमने सुना है। तो हम लोगों से कहा गया था, मुझसे कहा गया था, और मैं रो रही थी उस समय। यानी शुक्ला जी के जाने के बाद तो 3-4 महीने सच बताऊं तो मैं ऐसी ही थी, सब कुछ बिखरा बिखरा नज़र आ रहा था। और बिखर तो गए ही है, बट मैंने हिम्मत बांधी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि ये मेरे और शुक्ला जी की जिम्मेदारी है जो कि मुझे पूरा करना है। तो श्रेया ने मुझे यानी कि बहुत संभाला है, तो उसके लिए ही मैं जीऊँगी। तो मुझसे कहा गया था कि जब वही नहीं रहा तो फिर
क्या काम का, क्या रिश्ता, हम लोग कौन लगते हैं या फिर तुम कौन लगती हो हमारी, हमसे ऐसा कहा गया था। कुछ फ़ोटोज़ रखी हुई थी, फैमिली पूरा एक एल्बम था, तो कुछ फ़ोटो रखी हुई है। तो वो एल्बम मांगा गया था, उसमें से फ़ोटो मांगी गई थी पूरी फैमिली की, कि अब हम लोग कोई नहीं है तुम्हारे, वो फ़ोटो वगैरह ना, पूरा रिश्ता तोड़ने की बात हो गई थी। वो सारा कुछ यानी कि ख़त्म कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भूली हूँ, भूल बैठी हूँ अपनी यानी खुशियों में, यानी अपने में व्यस्त हूँ। मुझे सब कुछ याद है, एक एक बात याद है। एक बात और, जब मेरे यहाँ लाइट नहीं थी 1 साल पूरे, तो मैंने ना मदद मांगी थी कि शायद बिल माफ़ हो जाए कहीं से, या फिर जिनकी वजह से लाइट गोल हुई है, जिन्होंने यानी कि बिल पे नहीं किया है, तो उनको समझाया जाए तो वो बिल पे कर दें, क्योंकि मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं बिल पे कर पाऊँ। तो मैंने बोला कम से कम, क्योंकि श्रेया पढ़ाई करती है, मैं पढ़ाई करती हूँ, हम लोग अंधेरे में कैसे रहते हैं। और उनके जाने के बाद डर तो गायब हो गया था, पर फिर भी उनके जाने के, जब उनके सामने हम अकेले नहीं रह पाते थे, उनको गए यानी 15-20 दिन हुआ था और लाइट गोल हो गई, तो थोड़ा लगता था कि ना कैसे रहेंगे। मोबाइल चार्ज हो गया, बच्ची भी डरती थी, तो मैंने मदद मांगी थी यहाँ वहाँ से। तो जिन्होंने उनको कॉल किया था, एक थी वो जो महिलाओं की मदद करती थी, है ना, जो महिलाएं कमज़ोर होती हैं, जिनके घर में वाद विवाद होता है, तो उनका ना एक प्रकार से यानी समझाती थी सभी को, दोनों पक्ष को समझाती थी कि इनका अच्छे से घर हो जाए, दोनों जो पक्षकार हैं वो दोनों जन आपस में सुलह कर लें। तो वैसे ही उन्होंने मदद करने का सोचा, उन्होंने नंबर मांगा, मैं नंबर दे दिया। जब वहाँ पर कॉल गया कि देखो आपकी जो बहू है वो ऐसा ऐसा यानी रह रही है, तो बिजली नहीं है ये वो, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की। तो आप लोगों को पता ही है कि इस मोबाइल से ही मैं अपनी बच्ची का भरण पोषण करती हूँ, और ख़ुद का तभी हम लोग ऐसे रह पाते हैं, वरना पता नहीं मुझे कहाँ जॉब करने जाना होता, मुझे जॉब ढूंढनी होती। तो मुझे यानी वहाँ पर बोला गया था, उन्होंने बताया था वो मैम ने, कि पता है रुचि क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि वो तो दिन भर हाथ में मोबाइल लिए रहती है। अरे मोबाइल इसलिए लिए रहती थी मैं कि मैं वीडियो शूट करती थी, कुछ भी, है ना। तो मैंने कंटिन्यू अपना काम यानी एक्टिव मैं थी यूट्यूब पर, काम करती थी। काम ना करती तो मैं कैसे अपनी बेटी का और ख़ुद का, या फिर मैं अपने यानी कि जो भी है अपनी बच्ची को कैसे देख पाती। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मुझे ना बस यही यानी कि अब बिजली और मोबाइल से क्या कनेक्शन मुझे ये नहीं पता चल रहा है। तो मुझसे कहा गया था वो दिन भर मोबाइल लिए रहती है। मोबाइल तो आज भी ले रहती हूँ, बिना वीडियो रिकॉर्ड किए हुए मैं यूट्यूब पर क्या बोलूँगी ये बताइए। तो मोबाइल तो हाथ में रहेगा ही है। और ऐसा नहीं है जब मैं शूट करती हूँ कि अभी मेरे हाथ में मोबाइल है, अभी मोबाइल ट्राइपॉड में लगा हुआ है। और मैं क्या कपड़े धोते वक्त भी, जैसे कपड़े धुलने होते हैं श्रेया के बहुत सारे, चादर वगैरह, तो क्या मैं हाथ में मोबाइल लेकर धोती हूँ, या फिर बाकी के सारे काम करती हूँ तो मोबाइल लेकर धोती हूँ। पर बात है कि जब औरत को नीचा दिखाना होता है ना, तो इंसान उसके चरित्र पर ही जाता है। जब भी औरत को नीचे दिखाना हो तो स्टार्टिंग उसके चरित्र से ही होती है, ये मैं देख चुकी हूँ। तो ये तो ऊपर वाला जानता है, और ठीक है जो भी है। तो ठीक है, यही मैं बोलना चाह रही थी। ये बात तो मैंने अभी तक बताई नहीं थी आप लोगों को। और ये कलर आ गए हैं, आप लोग देख सकते हो, 2 साइडेड पेंसिल है, कलर है। और ये कुछ कलर्स हैं, और ये कलर है, ये भी कलर है। बहुत सारे कलर अलग अलग प्रकार के मंगवाए थे। श्रेया तो यानी कि कंफ्यूज हो गई थी किससे कौन सी पेंटिंग बनने वाली है। और वो डॉम्स की यानी जो भी कलर्स है ना डॉम्स के थे, वो इतनी खुश हो रही थी। अब यहाँ पर वो पिक्चर ले रही है। भगवान जी से प्रार्थना है कि भगवान जी जो हमारा और श्रेया का गोल है ना वो पूरा हो जाए, कोई भी रुकावट ना आए। बाकी जिसको जो बोलना है, जो सोचना है वो सोचते रहे, हमको नहीं है प्रॉब्लम। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जारी, क्योंकि मेहनत से हम डरते नहीं हैं। और यहाँ पर आज हम बना रहे हैं पनीर। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर प्याज अदरक लहसुन पीस लिया है। श्रेया मदद कर रही है वीडियो शूट करने में। यहाँ पर आटा लगा रही हूँ मैं। आटा लगा कर रख दूँगी ना तो वो रेस्ट कर लेगा, तो अच्छी फूली फूली रोटियाँ बनेंगी।
तो यहाँ पर मैं अच्छे से आटा लगा दे रही हूँ और उसके बाद हम बनाएंगे सब्जी। तो श्रेया तो आज खुश है, देखो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही उसको आज वीडियो बनाने में, वरना बोलती हाथ दुख रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, क्योंकि उसके गिफ्ट्स आ गए ना। वो यही सोच रही थी कि मम्मी का कब वीडियो ख़त्म यानी रेसिपी हो जाए, उसके बाद वो पेंटिंग बनाने जाएगी। तो आगे जो भी वो पेंटिंग बनाएगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखो पनीर फ्राई कर लिया है। उस बार मैंने बनाया था ना पनीर, तो घी में फ्राई किया था। मैंने बोला घी नहीं लेते हैं, थोड़ा सा दोपहर का टाइम था ना और गर्मी भी है, इसलिए मैंने ऑयल में ही सेक लिया। और ये देखो ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। इससे ना थोड़े से जो सब्जी रहती है ना उसमें अलग ही टेस्ट आता है। तो ये देखो, और सभी लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। ये देखो मैंने कुछ खड़ा गरम मसाला डाल दिया है और इसके बाद में जो अदरक लहसुन प्याज पीस कर रखा हुआ है उसको डाल देती हूँ और इसको ब्राउन होने तक वेट करते हैं। मुझसे पूछा गया था आपके यहाँ छोटे टमाटर का पेड़ लगा था वो कहाँ गया, तो वो सूख गया है, उसकी उम्र पूरी हो गई है। उसके यही टमाटर रखे हुए हैं जो कि फ्रिज लिया है ना, फ्रिज बहुत साथ दे रहा है। देखो टमाटर ज्यों के त्यों हैं। तो वही टमाटर मैं थोड़े थोड़े रोज़ में यूज में लेकर आ रही हूँ और सब्जी दाल में यूज हो जाते हैं। तो मैंने वो जो पेड़ था वो अब सूख गया है, अब उसमें कोई भी टमाटर नहीं लगे। बट एक खुशखबरी और है उसके साथ, मैं आप लोगों के साथ अभी बता दे रही हूँ, दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो पर। क्योंकि वो टमाटर तो चलो उसकी उम्र पूरी हो गई, पर न्यू टमाटर का पेड़ लग गया और उसमें टमाटर भी हो गए हैं। और अभी शुरुआती दौर है ना, तो उसमें बड़े बड़े टमाटर हो गए हैं, यानी कि है छोटे वाले ही टमाटर पर उनका आकार और बड़ा है थोड़ा। तो वो फिर से लग गया है। तो मैं पानी तो डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी का समय है, पानी की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो ग्रेवी तैयार हो रही है, ये पकने देते हैं और टमाटर भी ऐड कर देते हैं इसमें। इन टमाटरों ने सच में बहुत साथ दिया, इंसान साथ नहीं देते पर देखो ये टमाटर ने बहुत साथ दिया है मेरा। तो इनको मैं ऐसे ही मैश कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पर मैं जो लाल मिर्च है कलर वाली वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करूँगी। मसाला चिपकने लगा था तो मैंने बोला थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और अच्छे से चला देते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। ये देखो पुष्प का गरम मसाला है वो भी ख़त्म होने वाला है, तो देखेंगे बाद में लाएंगे। नमक भी ऐड कर दिया है और इसको हम फ्राई होने देते हैं, अच्छे से पकने देते हैं। मैंने ना थोड़ा दही भी निकाल के रखा हुआ था, तो इसमें मैंने ये दही घर का ही दही है, मैंने बाहर से नहीं, यानी दूध में मैंने खुद बनाया था घर में, तो वही दही है। और ये यहाँ पर मैं रोटी बनाने लगी हूँ आज, यानी चावल नहीं बना रही हूँ मैं, सिर्फ सब्जी रोटी रहेगी दोपहर में और शाम को फिर देखूँगी मैं बना लूँगी चावल वगैरह। तो अभी मैं रोटी ही सेक रही हूँ। और यहाँ पर मैं ये जो तैयार हो गया था, बॉयल होने लगा था, तो मैंने पनीर पलटा देती हूँ। तो ये मैं सारे पनीर पलटा दिए हैं और रोटियां सेक लेती हूँ यहाँ पर। तो ये यहाँ साइड में सब्जी हो रही है और साइड में रोटी बस। और श्रेया शूट कर रही है, बातें होती जाती हैं हम लोगों की, ऐसे ही खाना बन जाता है और ऐसे ही समय बीत जाता है हमारा। दोपहर का टाइम है और दोपहर के टाइम यानी आप लोगों को पता है ना कभी कभी लेट हो जाता है मैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ नहाने से पहले सारा काम हो जाए, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम करूँ और नहाने के बाद ही मैं किचन में आती हूँ। तो खाना मेरा बन चुका है और यहाँ पर मैं थाली लगा रही हूँ। प्याज श्रेया ने कट कर दी है, मुझे अभी ना इन दिनों प्याज बड़ी पसंद आ रही है और तो मैं ये कट करके खाने लगती हूँ और श्रेया ने कट की है। तो ये थाली लगा ली है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स फाइनली पनीर बन चुका है, पनीर और रोटी बनाई है, सिंपल कुछ नहीं। पैन ऑन करते हैं, थाली लग गई है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। श्रेया भी ला रही है पानी, श्रेया पानी ले आना, मेरी तो खड़े खड़े वहाँ पर कमर दुखने लगी, थक गई। 2 रोटी लेकर आई हूँ, 2 ही खाऊंगी मैं। और अभी 12 नहीं बजा है दोपहर का, कभी कभी जल्दी हो जाता है कभी कभी लेट। पंखा ऑन कर दो। हम अभी इस वीडियो का एंडिंग हम यहीं पर करेंगे, मिलेंगे आप लोगों को कल, तब तक के लिए बाय बाय।